सो इट्स डे 2 और आज का मौसम आप देख सकते हैं। ये मेरा घर है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और अब हम बस जूते पहनेंगे, जाने की तैयारी में हैं। आपसे अब हॉस्पिटल में मिलते हैं। आज आपको मैं अपने दोस्तों से मिलाऊंगा। लेट्स गो। सो वी आर रेडी टू गो। एक्चुअली मेरा फ्रेंड मुझे लेने आ रहा है, दिव्यांशु, तो उसका वेट कर रहे हैं। तब तक मैं आपको अपना बाहर से घर दिखाता हूँ। बाहर से घर है, ये मेरे पापा की कार है, ये मेरी कार है और हम यहाँ से नीचे आएंगे। और मेरे घर में मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो गमले ही गमले हैं हर जगह, आप देख सकते हैं। ये मेरे फादर का क्लिनिक है। अभी तो आई थिंक लॉक्ड होगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। और पीछे हमने ये किचन गार्डन बना रखा है। मानसून का मौसम है, बहुत ही सुंदर। और आपको एक स्पेशल चीज़ दिखानी है। तो बारिश तेज़ हो गई है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। तो मैं जो आपको प्लांट दिखाने वाला था वो ये है बॉन्साई। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। इससे कहते हैं कि इस प्लांट से घर में वेल्थ आती है। और मैंने ये 2 सोलर लैंप ले रखे। फाइनली मैं हॉस्पिटल आ चुका हूँ और अब हम राउंड पे जा रहे हैं। पल्मोनरी वार्ड है। अभी जस्ट मैंने एक पेशेंट देखा है और ये मेरे बाकी दोस्त। आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो अब हम हॉस्पिटल से बाहर आए हैं प्रयाग कैफ़े में कुछ खाने। एक गौरव है, ये अक्षत है, दिव्यांशु है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। अब टाइम मिला है, 5 बज गए हैं अराउंड। कॉलेज हमारा, हॉस्पिटल जो था वो, हम वार्ड से निकल गए थे 1:30-2 बजे के करीब। उसके बाद हमने थोड़ा लंच करा फ्रेंड्स के साथ एक कैफ़े में और उसके बाद हम घर आए। तो मैंने उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया और आज मैंने कम से कम नहीं भी तो 16 केसेस देखे हैं पल्मोनरी वार्ड के। पर एक केस ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये बहुत ही जागरूकता वाली बात है जो आज मेरे को केस दिखा है। तो कल मैंने आपको बताया था टीबी के बारे में। हमने टीबी के बारे में पढ़ा था, टीबी की दवाइयाँ पढ़ी थी, 3-4 दवाइयों का हम देते हैं। राइफेज़ोनाइड, आइज़ोनामाइड, क्यूबेटॉल, पाइज़ोज़ामाइड। ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम नहीं बताया था मैंने, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इस बैक्टीरिया की वजह से ये टीबी होती है। तो आज हम केस सीरीज स्टार्ट करेंगे और आज पहला केस लेंगे हम। तो पहले हम इसे हटा दें, साफ कर दें। और पहला केस जो है टीबी का ही है। टीबी के साथ एडिशनल जो उसे पेशेंट को दिक्कत थी, तो केस 1। तो पेशेंट हम ले लेंगे, पेशेंट नेम XYZ ले लेंगे, क्योंकि मैं आपको नाम बता नहीं सकता। पॉलिसी है हॉस्पिटल की कि हम कुछ ना बता नहीं सकते। तो पेशेंट हमने XY ले लिया। तो पेशेंट की एज हम देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट की एज थी 32 साल और मेल पेशेंट था। तो हमने क्या देखा, पेशेंट को हो रखी है टीबी। टीबी हो रखी है, 32 ईयर्स का मेल पेशेंट है, टीबी हो रखी है। प्लस वो स्मोकर तो था ही, साथ में वो स्मोकिंग करता था, ड्रग्स।
ड्रग्स लेता था, जिसे हम कहेंगे ओपियोइड्स। ओपियोइड्स लेता था। ओपियोइड्स, अब अगर हम ओपियोइड्स की बात करें तो ओपियोइड्स बहुत टाइप के होते हैं, अलग-अलग टाइप के होते हैं, जिसमें स्मैक होता है, चिट्टा होता है, अलग-अलग टाइप के गुर्दा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ओपिएट्स में आते हैं, तो वो स्मैक लेता था। तो वो लड़का जो ले रहा है ओपिएट्स, तो उसको क्या हुआ, टीबी तो हुआ ही हुआ, नॉर्मल फीवर आना, जैसे कि कल मैंने बताया था, वेट लॉस होना, थकान लगना, जो ये इसके सिम्पटम्स थे। साथ में जब उस वो आया, उसने बताया कि जब एक दिन उससे रहा नहीं गया, तो उसने बताया कि मुझे एडिक्शन है ओपियोइड्स का। तो फिर उसके बाद हमने साइकियाट्री से कंसल्ट करके उसकी हमने दवाई चलाई, जो हम सबसे पहले ओपियोइड्स में देते हैं। अगर हम देखें तो अगर कोई भी ओपियोइड्स लेना पेशेंट है, ओपियोइड्स को हम हिंदी में अफीम कहेंगे, अफीम, भांग, अफीम, धतूरा। तो सबसे पहले हम जो ड्रग देते हैं ओपियोइड्स में, उसे हम कहते हैं बुप्रोनॉर्फिन। बुप्रोनॉर्फिन ये आती है 2 mg की, इसमें 1.5 mg तो बुप्रोनॉर्फिन होती है और 0.5 नेलेक्सोन होती है। तो नेलेक्सोन एक ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है, अगर आप मान लीजिए कोई नशा कि जिसको हम दे रहे हैं, वो अगर कोई नशा करता है, तो फिर उसको उस नशे का इफेक्ट नहीं होगा। तो नेलेक्सोन ये काम करता है और बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और उसके बाद हमने उसका ये ट्रीटमेंट शुरू करा। साथ में हमने उसे एक मल्टीविटामिन के लिए एक दवाई शुरू करी, जिंकोविट मल्टीविटामिन होती है, जिंकोविट शुरू करी। तो ऐसे हमने पेशेंट को ऑपरेट करा है अभी। इसके बाद क्या होता है कि जब पेशेंट का ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और जब हम बोलेंगे क्लियरेंस हो जाता है, जब उसका खून साफ हो जाता है, जब बॉडी क्लीन हो जाती है, तब हम एक दवाई चलाते हैं, नेल्ट्रेक्सोन। ये नशा छोड़ने की दवाई है। ये कई जगह, कई नशों में काम आती है। ये दारू के नशे में भी काम आती है, बहुत सारे नशों में काम आती है, पर आज हम ओपियोइड्स की बात करेंगे। तो नेल्ट्रेक्सोन हम इसकी चलाएंगे, जो क्या करती है, हमारे ब्रेन सेल्स में जो डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स, उनको ये रोक, जो रश होता है उसको करने के बाद उसको ये टारगेट करती है और नशा ना करें, ऐसा ऐसा संभव करती है। तो अगर किसी ने मान लीजिए नलट्रेक्सोन के साथ भी ड्रग्स ले लिए, कुछ भी नशा ले लिया, तो उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, उल्टियाँ आना, बहुत सारी अलग अलग नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब साइड इफेक्ट होने लग जाएंगे। तो ये उन डोपामिन रिसेप्टर्स को रोकती है जो ड्रग्स लेने के लिए हम उतावले होते हैं, उसको ये रोकती है और ये बहुत इफेक्टिव दवाई है। तो ये जो तो था, पूरा ट्रीटमेंट था, जो आज हमने केस स्टडी केस वन में देखा। तो आज के लिए इतना ही। और मैं अभी धीरे धीरे नया ब्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ, या केस स्टडीज की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं अब सीख रहा हूँ और उसी तरह अपग्रेडेशन होंगे। तो अभी मैं नया हूँ इसमें, तो मुझे इतना जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। तो आज आपका केस आप समझ गए, तो अब धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।